शामली जनपद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने देश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जानी चाहिए, जिससे कि उनका तुरंत परिणाम आ सके। वहीं भाजपा के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा राकेश टिकैत पर एनएसए लगाए जाने की मांग पर राकेश टिकैत ने कहा कि वह सरकार का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। हमने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, यह तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। साथ ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमी हाईवे पर ग्राम भाजू में कट को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि अगर यहाँ कट नहीं मिला तो सड़क का निर्माण नहीं होगा। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी देश में चल रहे आंदोलन पर राकेश टिकैत ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कही। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत शामली के कलेक्ट्रेट में जनपद के अधिकारियों से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक हाईवे पर क्षेत्र के ग्राम भाजू में कट की मांग को लेकर मिले थे। इसी कट की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन में किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। फिलहाल जिस जगह कट की मांग कर रहे हैं उसका कार्य भी रुका हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि ग्राम भाजू में दिल्ली देहरादून इकोनॉमी हाईवे पर कट को लेकर बात हुई है। एनएचआई के अधिकारी बहकाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। यदि फिजिकल सर्वे इस क्षेत्र का हो तो 50 से ज्यादा गांव व 2 कस्बे इस कट पर आकर जुड़ेंगे। अगर कट नहीं मिला तो इस क्षेत्र का विकास भी नहीं होगा। वे इस क्षेत्र के व्यक्ति पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम अपनी लड़ाई न लड़ पाए तो क्या होगा? अधिकारियों को इसका समाधान निकालना है। बुंदेलखंड हाईवे पर भी इससे कम दूरी पर कट दिए गए हैं। इसका रास्ता अधिकारी ही निकालेंगे, बिना कट के यहाँ काम नहीं चलेगा। अधिकारी डीएम साहब शामली और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे थे। भाजू कट की बाबत बातचीत हुई। एनएचएलवाई का ये रहता है कि एक बार बहकाने का काम करो, प्रशासन का भी यही रहता है, वो अपनी बात रखता है, रखने की चीज, लेकिन वहाँ की फिजिकल सर्वे करने चाहिए सबको। उसमें करीब 50 गांव से ज़्यादा गांव पड़ेंगे, 2 उसमें कस्बे लगेंगे और वो पूरा एक क्षेत्र है। अगर कट नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका विकास ये तो यहाँ पे कट जरूरी है। यही हमने अधिकारियों को कहा और ना वहाँ के लोग मानेंगे। और ये पूरा वो क्षेत्र है जो पूरे देश भर में किसानों की लड़ाई लड़ता है। ये वही क्षेत्र है, अपने यहाँ पे वो अपनी लड़ाई ना लड़ पाए, वो नहीं तो इनको ये बताया कि रास्ता आप निकाल दोगे, यहाँ पे उतार चढ़ाव कैसे आप दोगे वो ये बताएंगे। इन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर की दूरी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इससे भी कम दूरियां हैं जो वहाँ पे कट लगे हुए हैं, और जगह भी है। तो यहाँ पे जो रास्ता है वो अधिकारी निकाल लेगा और बगैर उसके यहाँ पे काम चलेगा नहीं। अच्छा बाबू जी, बात की जाए देश में जैसे हॉस्पिटल हो चाहे कॉलेज हो, यानी बड़ी कहीं पे भी हो, बसों में भी हो, तो क्या मांग करते हैं कि किस तरीके ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हिडेंस क्राइम है ये, फास्ट ट्रैक में ये मामले चले और उस पर तुरंत इस पर रिजल्ट आए। एक नंद किशोर गुर्जर ने भी बयान दिया है, आप पे एनएसए की बात कह रहे हैं। सरकार में शामिल है, भी कुछ भी करवा सके सरकार वही कार्रवाई कर। हमने अगर गलत बयान दिया है, हमने बयान ये दिया, बयान वहाँ पे कोई विवादित बयान नहीं था। ये बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। हमने कहा कि 26 जनवरी को कौन आदमी थे जो ट्रैक्टर को लाल किले पे लेके गए थे। अगर उस दिन वे ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो क्या हाल होता? उस पर जांच होनी चाहिए कि उनको कौन लेकर गया। हम तो देश प्रेमी हैं। 26 जनवरी थी, हमने और जो प्रशासन के बीच में, दिल्ली सरकार के बीच में, भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था कि ट्रैक्टर किस रूट से जाएंगे, उन रूटों का उल्लंघन करा गया है। इसकी एक जांच हो जाए, कोई भारत में एजेंसी हो तो इसकी जांच जरूर कर दे, क्योंकि भारत सरकार इस कटघरे में आएगी। अच्छा, इस पे आरक्षण पे लेके बवाल मच रहा है, भारत बंद का भी आह्वान किया गया, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, इस पे क्या रहेगा? देखो, आरक्षण तो है भाई, ये ब्राह्मण है, ना आरक्षण नहीं, गरीब ये भी है। आरक्षण तो आर्थिक आधार पे ही,
कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। हम तो इस पक्ष के हैं, लेकिन वही सभा पक्ष की ज्यादा है। अब ये ठाकुर और ब्राह्मण कहाँ जा, गरीब तो ये भी है।